समझो आपको दिमाग को बेवकूफ बनाना है, क्योंकि 10% 15% तो ईपीएस एनपीएस में चला ही गया है। तो अगर मैं 20% और बचा लूंगा तो 30% हो जाएगा मेरा, और 30% 35% अगर आप बचा रहे हो ना, आप इंडिया में रिचेस्ट कैटेगरी में आओगे 10 साल बाद। पता है आपको? मनी कम्स मनी गोज, आई डू नॉट नो हाउ कम यू डू नॉट नो। मनी केम इन योर अकाउंट, मनी वेंट फ्रॉम योर अकाउंट एंड यू डू नॉट नो। तभी सरकार पहले पेंशन देती थी, क्योंकि सरकार को पता है कि हमारी भारतीय जनसंख्या बदतमीज है। इफ यू कैन सेव ओनली 100 रुपीज पर मंथ, जस्ट राइट इट एज अ मनी। बॉस 10,000 रुपए यहाँ जाएगा, 20,000 रुपए यहाँ जाएगा, 1000 रुपीज यहाँ जाएगा। जैसे ही आपने पेन पेपर पे लिखना शुरू करा, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। मनी नीड्स डायरेक्शन। सो नाउ इफ यू विल नॉट गिव डायरेक्शन टू योर सन और डॉटर, योर सन एंड डॉटर विल गो एनीवेयर। यू डू नॉट गिव द डायरेक्शन टू मनी, मनी गोज एनीवेयर। मैंने 12 स्टेटमेंट दिए। कितने स्टेटमेंट? 12। आई कैन टेल यू एवरी स्टेटमेंट विल डायरेक्टली गो इन योर हेड। सिंगापुर जाने में हस्बैंड वाइफ बच्चों को साथ में लेकर के कितना पैसा खर्चा होगा? बताओ बताओ, कितना पैसा खर्चा होगा? मैक्सिमम 3 लाख, 4 लाख, 3 लाख। सोचो, 3 लाख। अभी राहुल आपको सिखा देगा 1 घंटे में 3 लाख रुपए कैसे बनाने, खत्म कहानी। 5 दिन घूमो, 1 घंटे में 3 लाख बनाना चाहते हो आप लोग? सिंपल। इतनी आसान है कि नहीं है? बट आपको ये बिलीव करना पड़ेगा, पीपल कैन पे मी। एवरीबडी से, इफ आई पे मोर आई कैन चार्ज मोर। आई पे छोटू आई गेट छोटू। तो आप लोग जो नौटंकी करते हो ना, रेस्टोरेंट में बैठ करके, ऑटो वाले से, रिक्शे वाले से, वो सब बंद कर दो। उसके भी टेक्नोलॉजी। आर यू लर्निंग द लाइफ स्किल्स एवरीबडी? I'll teach you about how you need to talk to your maid, cook, driver, shopping mall, vendor. ये इनकी जिंदगी में गुड कर्मा क्रिएट करना है। क्या करना है? आप रिच बन जाओगे, और यही मैं करने वाला हूं। हम सबको इस्तेमाल करते हैं, लिफ्ट वाले बंदे से लेकर के सबको इस्तेमाल करते हैं गुड कर्मा क्रिएट करने में। क्योंकि अगर आप इन सबकी प्रैक्टिस, डू यू रियलाइज दैट हाउ अवेयर आई एम अबाउट एवरीथिंग? आपको अवेयरनेस ला दो, आप अपनी जिंदगी में अच्छा इंसान बनने के लिए आप रिच हो जाओगे। आर यू रेडी विद दैट? से यस। सो अभी हम लोग जाएंगे 10 to 20% आपको सेव करना है। सो ऑल कितनी ट्रेवलिंग कॉस्ट होगी? 3 लाख रुपीज। गुड लग्जरी होटल में रहोगे 5 दिन 4 दिन, तो हमको लग रहा है 3 से 4 लाख रुपीज इज इनफ। कितना? 5 lakh? Okay, let's put it 5 lakh rupees. 5 lakh rupees. 5 lakh rupees you can put it over here. Now, whatever your income is, can you put it over here 10% to 20%? 20% रखो, वहां पर आप कर दो। कितना पैसा आप साल का बनाते हो? एक बार हम लोग सिंगापुर जाएंगे। राइट डाउन। डन? से यस। राइट डाउन करो। आफ्टर टैक्स सेविंग। अभी आपको बहुत बढ़िया एक्सरसाइज करनी है। राइट डाउन 3 ways टू सेव मनी। कहां कहां से पैसा जो आपने नीड और वांट में लिखा था ना इसके पहले, कहां कहां पैसा सेव कर सकते हो, लिखिए फटाफट। मे बी दैट कि आप अगर पार्किंग लॉट में जाते हो, 500 रुपए लगता है, तो एक बार ऑटो से चले जाओ, महीने में 500 रुपए बचेगा। कोई बुराई बात नहीं है। अगर आप हर 4 घर में एसी चलते हैं, तो अगर 3 में काम चल, देखो मैं आपको प्रपोज कर रहा हूं। यू कैन रिजेक्ट माई प्रपोजल, यू कैन एक्सेप्ट माई प्रपोजल। आई एम गिविंग यू द आइडिया। मेक सेंस और नॉट? जब तक हम रिच नहीं है, जब एक बार रिच है ना, तो आप अगर बोलोगे तो एसी मेरे साथ चले, तो आपके साथ एसी भी चलेगी। तो जब तक हम रिच नहीं है, तब तक हम काम करेंगे, थोड़ा सब्र रखेंगे। राइट? गो अहेड एंड राइट डाउन 3 ways टू सेव मनी। कोई भी आइडिया आता है, राइट डाउन। राइट? परफेक्ट। जो वांट है उसमें से 1-2 खर्चा करो। एंड आई एम नॉट वरीड दैट यू आर सेविंग 1000 रुपीज। इफ यू कैन सेव ओनली 100 रुपीज पर मंथ, जस्ट राइट इट। देखो, ये वर्कशॉप आपको इंस्पायर करने के लिए है और आपको अवेयरनेस लाने के लिए है कि भाई मेरा पैसा कहां जा रहा है फर्जी जगह। क्या मैं एक आइटम कम कर सकता हूं? बस इतना करो। मेरे को इस महीने 2000 बचाने बस, और मेरे को कुछ नहीं। बड़ा मेरे को मजा आ रहा है, मेरे को बड़ा मजा आ रहा है। 2000 बचाया मैंने, मजा आएगा कि नहीं? पर आई एम एंजॉयिंग 2000। नेक्स्ट मंथ 2200। अरे बड़ा मजा आया। ये पैसा मैंने बचाया, लेकिन तुरंत मैंने एफडी करा दिया, आरडी करा दिया, स्टॉक में डाल दिया, म्यूचुअल फंड। ये पैसा अपने पास नहीं रखना है, क्योंकि दिमाग में फिर फितूर आएगा। पेपर पेन पे लिखो, मनी नीड्स डायरेक्शन। बहुत पावरफुल कोटेशन है, ये आपकी पूरी जिंदगी बदल देगा। ये बुक है, ऑल ऑफ यू, दिस इज कॉल्ड वेल्थ मास्टरी। कैन यू सी दिस पिक्चर एवरीबडी? इसमें मैंने 12 स्टेटमेंट दिए हैं। कितने स्टेटमेंट? 12। आई कैन टेल यू एवरी स्टेटमेंट विल डायरेक्टली गो इन योर हेड। एक लाइन पढ़ोगे आप तो मनी नीड्स डायरेक्शन इज 1 लाइन। अब अगर कितने लोगों ने सुना है कि लक्ष्मी चंचल होती है? लक्ष्मी के पैर होते हैं। Because you do not give the direction to money, money goes anywhere. How many of you have kids? Raise your hand. Or you have seen kids in your life?
right? So now if you will not give direction to your son or daughter, your son and daughter will go anywhere. But if you will give direction to your son and daughter कि बॉस आपको डॉक्टर बनना है, लॉयर बनना है, स्कूल में जाना है, पढ़ाई करनी है, क्रिकेट खेलना है, बैडमिंटन खेलना है, तो योर डॉटर एंड सन विल गो इन द सेम डायरेक्शन. गिव मी थम्स अप राइट नाउ इफ यू गॉट इट. Money behaves the same way. If you will give direction to your money, 15,000 rupees in grocery, 10,000 in rent, 5,000 in utilities, 7,000 in all those items, your money will go in that place only. When you have given direction that 20% money will go in FD or RD or mutual fund or SIP, that money will go in your from that direction only. आपको बस इतना ही काम करना. मैं अपना पैसा है मेरे पास, I will give direction to my money, और मैं अपने पैसे को I am a मालिक of my money. I am a master of my money. Agreed or not? Who produced that? Who produced money? You. Whose baby money is? Your baby. So you will give direction to your baby एज अ मनी कि बॉस 10,000 रुपए यहां जाएगा, 20,000 रुपए यहां जाएगा, 1,000 रुपीज यहां जाएगा. जैसे ही आपने पेन पेपर पे लिखना शुरू करा, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी. एग्रीड और डिसएग्रीड? देन यू विल नॉट क्राई, क्रिब एंड कंप्लेन अबाउट मनी कि मेरा पैसा चाहे. कितने लोगों ने सुना है पैसा आता है, पैसा जाता है, मुझे पता ही नहीं चलता. मनी कम्स, मनी गोज, आई डू नॉट नो. हाउ कम यू डू नॉट नो? मनी केम इन योर अकाउंट, मनी वेंट फ्रॉम योर अकाउंट एंड यू डू नॉट नो. इट मीन्स guest came in your home, they stayed in your home and they went from your home and you do not know. Possible है क्या? By saying that statement, you are saying that I am not responsible for money. I am not responsible for my guest. I am not responsible for managing my guest or money. हमको responsibility लेनी पड़ेगी भाई पैसे की. ऐसा हो ही नहीं सकता. बजटिंग में आप बजट कर चुके हो, सेविंग में आप सेव करोगे, तो आपको 10% अभी लिखना है कि कितना आपने क्या क्या तरीके हैं. जो भी आपने लिखा है वेरी गुड. नेक्स्ट थिंग, ऑल ऑफ यू इन्वेस्ट. अब मैंने आपका मंथली सेविंग, हाउ मच मंथली सेविंग यू कैन हैव. अब मंथली सेविंग नॉट अच्छा आप सुनो, आप नौकरी वाले हो, कुछ लोग एम्प्लॉय हो, तो आपका पीएफ जाता होगा, ईपीएफ जाता होगा, एनपीएस जाता होगा. ये पैसा पहले ही चला जा चुका है, इसका ये हमारी पॉकेट में नहीं आया है. सो आई विल नॉट कंसीडर दैट मनी. The money which I will have in my account after taxes, after PEF, EPF, PPF, EPS, सब कुछ के बाद में, उसमें से मैं 20%. ज्यादा स्मार्ट नहीं बनने का कि आपको लगा वो तो जा रहा है, वो जा रहा है ठीक है, लेकिन अपनी पॉकेट में जितना पैसा आएगा उसका मैं 20% बनाऊं. ये वाली टेक्निक अगर अपने आप अप्लाई कर दी ना तो आप रिच बन जाओगे. समझो, आपको दिमाग को बेवकूफ बनाना है, क्योंकि 10% 15% तो ईपीएस एनपीएस में चला ही गया है. तो अगर मैं 20% और बचा लूंगा तो 30% हो जाएगा मेरे सीटीसी का. तो 30% और 30% 35% अगर आप बचा रहे हो ना, आप इंडिया में रिचेस्ट कैटेगरी में आओगे 10 साल बाद. पता है आपको? तभी सरकार पहले पेंशन देती थी, क्योंकि सरकार को पता है कि हमारी भारतीय जनसंख्या बदतमीज है. उसको पहले से पता था कि ये लोग अपनी बुढ़ापे के लिए कुछ करने वाले हैं नहीं. तो सरकार ने ईपीएस शुरू करा, पीपीएफ शुरू करा, एनपीएस शुरू करा, जो भी शुरू करा, ताकि वो आपसे छोटा छोटा पैसा 5% 10% हर महीने आपकी सैलरी से निकाल ले और वो निकाल करके आपके अकाउंट में डिपॉजिट करते रहे. बिकॉज अगर आपको 1 लाख रुपए सरकार देगी तो 1 लाख भी खर्चा कर दोगे. लेकिन हाउ मेनी ऑफ यू रियलाइज यू विल हैव अ बिगेस्ट असेट. अब लास्ट में बताऊंगा आपको असेट क्या होती है. आपकी सबसे ज्यादा जो पूंजी होगी ना, वो आपके पीएफ अकाउंट और एनपीएस में अकाउंट में होगी. रेज योर हैंड. डू यू नो व्हाई? बिकॉज दैट मनी वाज नॉट अवेलेबल फॉर योर डिस्पोजल इनकम. वो पैसा अवेलेबल अब तुड़वा सकता नहीं मैं, क्योंकि सरकार टैक्स काटेगी, 3 महीने लगेगा, तब तक 3 महीने में कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी या फिर मैनेज कर लूंगा मैं. तो आप लोगों के पेपर पेन पे लिखो, मैं कसम खाता हूं मैं अपने रिटायरमेंट का फंड कभी नहीं तोड़ूंगा. मरने वाला हूं मैं, डेथ बेड पे हूं, लेकिन फिर भी मैं पीएफ फंड नहीं तोड़ूंगा, क्योंकि ये मेरा रिटायरमेंट फंड है. एनपीएस का फंड नहीं तोड़ूंगा मैं. जो मैंने एक बार अपने 70 ईयर्स 60 ईयर्स के लिए बचा कर रखा, वो मैं नहीं तोड़ूंगा. और कुछ भी हो जाए, मेडिकल इमरजेंसी आ रहा दो, बच्चे की शादी होने दो, कोई फर्क, क्योंकि एवरीबडी, कैन आई टेल यू वन थिंग, मनी नीड्स अ कमिटमेंट. मनी नीड्स, ऐसा नहीं होता अच्छा सेव किया बंद कर दिया, सेव किया फिर तोड़ा फिर करा, नहीं, ऐसा नहीं करना है अपने को. आई एम मेकिंग सेंस? क्योंकि रोज आप ओपन करोगे, रोज क्लोज करोगे, तो क्या फायदा है फिर सेविंग करने का? इससे बड़े मत ही करो. समझ में आ रहा है? तो आपको यहां पर लिखना है कि हाउ मच मंथली यू कैन सेव. राइट डाउन ऑल ऑफ यू नो योर नंबर्स. अपनी पॉकेट से हाउ मच मनी यू कैन सेव इन इन्वेस्टमेंट इन मे बी म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट, एफडी, आरडी, एनपीएस. अपनी पॉकेट से जा रहा है. ऑल ऑफ यू स्टार्ट राइटिंग इट. Maybe 15,000, 20,000, 30,000. Multiplied it by 12. That will be your yearly saving. तो अभी क्या होगा? Let's consider today is January 2025.
अब इसके बाद में 26, 27, 28, 9 इस तरीके से आपके पूरे साल से आपने अभी शुरू करा ओनली यू स्टार्टेड सेविंग ओनली 10,000 रुपीज, तो आपकी सेविंग धीरे धीरे बढ़ेगी। फिर 2006 में थोड़ा सा आप बढ़ाओगे, फिर 2018 आएगा, 19 आएगा, 20 आएगा, 30 आएगा, 40 आएगा। इस तरीके से आप देखोगे कि यहां पर आप जा करके ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग इतना बढ़ जाएगा, इसको बोलते हैं POC। जैसे आप जाओगे 2030, 35 आप देखोगे तो you will be having at least 1 crore or 2 crore rupees in your pocket only by incremental change. How many of you are getting me? Say yes. But every statement, small item, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 और power of compounding will help you in after 7 years, 8 years. यहां पर आपके पास में अगर 2 करोड़ रुपए हो गए अगले 5 साल, 10 साल, 15, 20 years में, 2 करोड़ रुपीज, 2 करोड़ रुपीज, 2 करोड़ रुपीज, 10% is a normal in mutual fund, stock market, FD, RD से all combination together 2 crore rupees will give you yearly how much money? 20 lakh rupees। 20 लाख रुपीस में से 5 लाख रुपए उसमें पड़े रहने दो, 15 लाख रुपीस यू विदड्रॉ, 15 लाख रुपीस में से 3 लाख रुपए टैक्स दे दिया सरकार को, 12 lakh rupees you will make as a passive source of income, 12 lakh rupees divided by 12 months, 1 lakh rupees is per passive source of income per month is great for you or not? Say yes. यही मेरा ऑब्जेक्टिव है। How you can make 2 crore rupees in stocks or mutual funds or real estate or any passive income generating asset. If you sleep, still FD will work for you.